हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास शानदार तरीके से रात्रि 9 बजे होती है, जिसमें हम टॉपिक वाइज हिंदी कराते हैं। टॉपिक वाइज शानदार कंप्लीट हिंदी में करवाऊंगा 9 बजे। आप सभी लोग जुड़ जाइए। मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द करवा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से। वाक्यांश के लिए एक शब्द, आज वाक्यांश के लिए एक शब्द की दूसरी क्लास है। आप सभी लोग जुड़ जाइए। 75 तक हम लोगों के हो गए थे। आप किसी का भी एग्ज़ाम देते हो, किसी का भी, तो हमारी हिंदी करिए। रात्रि 9 बजे संपूर्ण हिंदी का रिवीजन, संपूर्ण हिंदी के शानदार प्रश्न। चलिए, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हम करा रहे थे, उसमें हमारे 75 प्रश्न हो गए थे। अब हम आज करेंगे 76 प्रश्न से। चलिए स्टार्ट करिए, हो जाइए शुरू कि मुमुक्षु शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है, बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, जवाब दीजिए। मुमुक्षु का मतलब क्या है? मुमुक्षु का मतलब है मुक्त की इच्छा करने वाला। मुक्त की इच्छा, मुक्ति की इच्छा करने वाला मुमुक्षु होता है। ऑप्शन बी सही है। और अगला प्रश्न बताइए, कृतध्वन शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश बताइए। एक होता है कृतज्ञ, एक है कृतध्वन, दोनों में अंतर है। अगर होता कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब है उपकार को मानने वाला। कृतध्वन का मतलब है जो किए गए उपकार को ना माने, वह कृतध्वन है। बीएड परीक्षा 2018, शानदार प्रश्न। चलिए बताइए, बताइए विधुर शब्द का उपयुक्त वाक्यांश क्या है? विधुर को क्या कहते हैं? बहुत बेहतरीन। देखिए प्रश्न आया है बीएड परीक्षा 2020। विधुर शब्द के लिए एक वाक्य शब्द क्या है? सर, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं, और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। चलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए। बताइए जो कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा? वह सर्वज्ञ होता है। जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ है, और जो कुछ नहीं जानता वह अनभिज्ञ है। यह कल बताया था, उसी को अज्ञ कहते हैं, जो कुछ ना जानता हो। चलिए आगे चलिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसी से संबंधित प्रश्न है। अनुचित बात के लिए आग्रह, इसके लिए एक शब्द बताइए। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह दुराग्रह कहलाता है, दुराग्रह कहलाता है। और चलिए बताइए, 81वां प्रश्न है कि आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या आएगा, बताइए। हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ, उत्तराखंड परीक्षा 2019। बताइए, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या आएगा? सर, इसे अधोपांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधोपांत बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए, बताइए। 82वां प्रश्न है, जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसे वर्णनातीत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्णनातीत कहते हैं। बहुत बढ़िया। और चलिए बताइए, जिस स्त्री से संतान पैदा ना होती हो उसे क्या कहते हैं? थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जिसके संतान पैदा ही ना होती हो, हमने कल बताया जिसके कोई संतान ना हो तब लगाएंगे निसंतान, और जिसके कोई संतान पैदा ना हो, कभी ना हो, वो बांझ कहलाती है। बांझ या बंध्या,
बांझ या बंध्या, एक ही बात है, बांझ का पर्यायवाची है बंध्या। ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, एक दो प्रश्न थोड़े से बिलर थे। चलिए बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, सिर पर धारण करने योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? सिर पर धारण करने योग्य, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? सिरोधार्य। सिर पर धारण करने योग्य के लिए सिरोधार्य, क्या कहेंगे उसे? सिरोधार्य कहेंगे। और अगला प्रश्न बताइए, जो बनावटी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो बनावटी हो, जिसे बनाया गया हो, वह कृत्रिम है। जो बनावटी हो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। ग्राम विकास, उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी 2016। चलिए अगले प्रश्न पर और जवाब दीजिए। बताइए, कम खर्च करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए, जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? उसे मितव्ययी कहते हैं। मितव्ययी, अच्छा। और जो अधिक खर्च करे उसे अपव्ययी कहते हैं। अपव्ययी, जो अधिक खर्च करे उसे अपव्ययी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलिए, बताइए बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, जवाब दीजिए। जो बात लोगों से सुनी गई हो, कोई ऐसी बात है जो लोगों के द्वारा सुनी गई हो, के लिए एक शब्द क्या आएगा? तो सर, जो बात लोगों से सुनी गई हो वो अनुश्रुति या उसी को किंवदंती कहते हैं। लोगों द्वारा सुनी गई बात अनुश्रुति कहलाती है। अनुश्रुति। और चलिए 88वां प्रश्न है कि सप्ताह में होने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा? सप्ताह में होने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा? उसे साप्ताहिक कहते हैं। और मासिक, महीने में एक बार हो तो उसे मासिक कहते हैं। पक्ष में एक बार हो तो उसे पाक्षिक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। बताइए, हमारा अगला प्रश्न, सबसे सबसे समान अधिकार पर विश्वास, सबसे समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द क्या आएगा? थोड़ा सा कठिन है इसको समझना। 89वां प्रश्न इसका होगा समाजवाद। सबके लिए समान अधिकार हो उसे समाजवाद कहते हैं। उसे समाजवाद कहते हैं। और चलिए बताइए, बुरे मार्ग पर चलने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए। बहुत बढ़िया। जो बुरे मार्ग पर चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसके लिए कुमार्ग, कुमार्गगामी, कुमार्गगामी। जो बुरे मार्ग पर चलता हो वह कुमार्गगामी है। और चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए, दूर की बात सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा? जो दूर की बात सोचता हो, जो दूर की बात सोच कर चले, सर वह क्या है? दूरदर्शी है। गांधी जी दूरदर्शी थे, दूर की बात सोचते थे। चलिए, उत्तराखंड महिला सब इंस्पेक्टर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए, 92वां प्रश्न है। क्या है प्रश्न? क्या है हमारा प्रश्न? जवाब दीजिए। मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या आएगा? जिसकी आंखें मछली के समान हो उसे क्या कहते हैं? उसे मीनाक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनाक्षी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए, हमारा अगला प्रश्न, जिसे देश से निकाला गया हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा?
जिसे देश से निकाला गया हो उसके लिए क्या है? देश निकाला नहीं, देश निकाला नहीं, जो देश से निकाल दिया गया हो वह निर्वासित कर दिया गया, उसके लिए एक शब्द आएगा निर्वासित, क्योंकि उसका निर्वासन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। बताइए अगला प्रश्न, बताइए ऊपर की ओर आना, ऊपर की ओर आना क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए, ऊपर की ओर आना ऊर्ध्वगामी कहलाता है, ऊर्ध्वगामी। और नीचे की ओर निम्नगामी, नीचे की ओर निम्नगामी। और चलिए अगले प्रश्न पर, 95वां प्रश्न है, अपने से बड़ों का विधिवत सम्मान क्या कहलाता है? यदि आप अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करते हो, विधिवत हमेशा, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अभिनंदन कहलाता है। और विधिवत का मतलब है विधि विधान, या हमेशा जब मौका लगे आपका तब सम्मान करो, तो अभिनंदन। अपने से बड़ों के सम्मान के लिए अभिनंदन आता है, और अपने से बराबर या छोटे के लिए स्वागत आता है। चलिए 96वां प्रश्न, बताइए मोक्ष का इच्छुक क्या कहलाता है? जो मोक्ष का इच्छुक हो वो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? मोक्ष के इच्छुक के लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए। लोअर डिवीजन क्लर्क 2019, पुलिस सब इंस्पेक्टर 2017। मोक्ष के लिए एक शब्द, जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्ष कहते हैं, उसे मुमुक्षु कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए हमारा अगला प्रश्न है, छिपकर टोहो लेने वाला। टोहो का मतलब समझते हैं? छिपकर कोई बात जानने वाला नहीं होते हैं, आहट लेने वाला। छिपकर कोई आपकी बात सुन ले, किसी बात की कोई जानकारी ले ले, तो उसे क्या कहेंगे? सर उसे गुप्तचर कहते हैं। छिपकर किसी बात का टोहो लेने वाला या छिपकर किसी बात का रहस्य लेने वाला गुप्तचर कहलाता है। अगला प्रश्न बताइए बताइए हमारा अगला प्रश्न है, जो पैर से पानी पीता है। अच्छा, पैर से भी कोई पानी पीता है, बिल्कुल, के लिए एक शब्द क्या है? बताइए, अगर पता है तो बताइए। जो पैर से पानी पीता है, सर पैर से कौन पीता है? अच्छा, नीचे की तरफ से, पादप। जो पौधे होते हैं ना, उनको पादप कहते हैं, और ये जड़ों से पानी पीते हैं, और पौधों की जड़ पैर है, तो पादप, जो पैर से पानी पीता हुआ है, पादप है। चलिए, चलायमान रहने वाली संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो चलायमान रहती हो, के लिए एक शब्द क्या आएगा? जो चलायमान रहती हो वो संपत्ति क्या कहलाएगी? चल संपत्ति। और जो स्थिर संपत्ति हो वह अचल संपत्ति। तो फिलहाल आंसर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, दूसरों पर आश्रित रहने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए। जो दूसरों पर आश्रित हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? परालंबी। देखिए, जो अपने पैरों पर खड़ा हो वह स्वावलंबी, और जो दूसरों पर आश्रित हो परालंबी। परा मीन्स होते हैं दूसरों पर, परालंबी जो दूसरों पर आश्रित है। और 101वां प्रश्न बताइए, जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो शत्रुओं को मार डालता हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसे शत्रुघ्न कहते हैं, शत्रुघ्न कहते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क 2018। और आगे चलिए और अगला प्रश्न बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, नेत्रों को इच्छा लगने वाले, नेत्रों को इच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं? इच्छा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इच्छा कोई वर्ड नहीं है। नेत्रों को अच्छा लगने वाले क्या कहलाते हैं?
कोई चीज है वो हमारी आंखों को अच्छी लगती है, क्या कहलाती है? नयनाभिराम। नयनाभिराम ऑप्शन बी, जो नेत्रों को अच्छा लगे वह नयनाभिराम है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न बताइए, दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? जो दूसरों के सहारे जीवित हों उसे क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसे क्या कहेंगे? उसे परजीवी कहेंगे। जो दूसरों के सहारे जीवित हों, परजीवी। मनुष्य एक परजीवी प्राणी है क्योंकि ये पेड़ पौधे से अपना भोजन करता है। चलिए बताइए, चार पैरों वाला इनमें से क्या कहते हैं? जो चार पैरों वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? चार पैरों वालों के लिए चतुष्पद क्या आएगा? चार पैरों वालों के लिए चतुष्पद आएगा। और चलिए बताइए, बताइए अगला प्रश्न, जो केवल दूसरों के दोष देखता है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जो केवल दूसरों में दोष देखता है वो छिंद्रान्वेषी है। जो दूसरों में दोष देखता है वह छिंद्रान्वेषी है। और अगला प्रश्न बताइए, साफ साफ कहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो साफ साफ कहता हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए। जो साफ साफ कहता हो, देखिए जो सच बोलता हो वह सत्यवादी है, जो साफ साफ कहता है वो स्पष्ट वक्ता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं, बताइए, बताइए, जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कहने और सुनने में जो लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे अश्लील कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अश्लील कहते हैं। और अगला प्रश्न बताइए, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश क्या है? स्वावलंबी क्या है? जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, है ना, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, जो अपने पैरों पर जो कमाता हो, है ना, जो स्वयं कमाता हो वह आत्मनिर्भर है, उसी को स्वावलंबी कहते हैं। चलिए चलिए 109वां प्रश्न बताइए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसका कभी वर्णन नहीं किया जा सकता उसके लिए एक शब्द का क्या आएगा? अवर्ण्य आएगा, अवर्ण्य आएगा, अवर्ण्य। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए भरा जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 110, सब लोगों से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? जो सबके संबंध में हो, सबसे व्यवहार अच्छा रखता हो, तो सब लोगों से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? बताइए। सार्वजनिक। जो सब लोगों से संबंध रखता हो वह सार्वजनिक है। चलिए अगला प्रश्न, ऐसा रोग जो छूने से फैलता हो उसे क्या कहते हैं? कोरोना। कोरोना जो वायरस है ये छूने से फैलता है, तो ऐसे रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। कोरोना वायरस भी एक संक्रामक रोग है, जो रोग छूने से फैलता हो, संक्रामक रोग। और 112वां प्रश्न बताइए, जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं? जिसका आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे सदाचारी कहते हैं। जिसका आचरण अच्छा हो उसे सदाचारी कहते हैं। और अगला प्रश्न बताइए, अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को क्या कहते हैं? अच्छे कार्य
व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को क्या कहते हैं? जो भेंट दी जाती है अच्छे कार्यों पर, अच्छे कार्यों के समय, वो भेंट क्या क्या कहलाती है? बताइए सर। वह पुरस्कार कहलाती है, वो पुरस्कार कहलाती है। सेवा के लिए आपको कोई जो उपहार दे, आपने किसी की मदद की या किसी भी क्षेत्र में आपने अच्छा योगदान दिया तो पुरस्कार मिलता है। चलिए, माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम क्या कहलाता है? इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताइए। माता पिता का अपनी संतान के प्रति यदि प्रेम है तो उस प्रेम का नाम क्या है? उसे वात्सल्य कहते हैं, उसे वात्सल्य कहते हैं। और चलिए 115वां प्रश्न बताइए। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? कोई व्यक्ति है जो किसी पक्ष का समर्थन करता है तो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसे पक्षपाती कहते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करे उसे पक्षपाती कहते हैं। और अगला प्रश्न, जो एक ही माता के उदर मतलब पेट से उत्पन्न हुए हों उसे क्या कहते हैं? जो एक माता के पेट से उत्पन्न हुए हों उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसे सहोदर कहते हैं। जो एक माता से उत्पन्न हो वो सहोदर है। और चलिए बताइए अगला प्रश्न। दुर्भेद शब्द के लिए, दुर्भेद शब्द के लिए एक वाक्यांश बताइए। दुर्भेद के लिए क्या है? जिसको भेदना कठिन है, जिसको भेदना कठिन हो उसे दुर्भेद कहते हैं। जिसको भेदना कठिन हो उसे दुर्भेद कहते हैं। और बताइए, अजानबाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? अजानबाहु किसके लिए? सर बहुत बढ़िया, जिसके घुटनों, जिसके हाथ घुटनों से लंबे हों अजानबाहु कहते हैं। गांधी जी को अजानबाहु कहते थे, गांधी जी को अजानबाहु कहते थे। चलिए बताइए, बताइए अगला प्रश्न। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिस भूमि में कुछ नहीं उगता उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए। उसे ऊसर कहते हैं। जिस भूमि में कुछ नहीं उगता उसे ऊसर कहते हैं। और चलिए बताइए, बताइए अगला प्रश्न बताइए। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द बताइए। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? उसे क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। चलिए 121वां बताइए। 121वां, जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। और चलिए अगला प्रश्न बताइए। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाता है? जो धन को व्यर्थ में खर्च करे क्या कहलाता है? वह अपव्ययी कहलाता है। मतलब जो धन को अधिक खर्च करे या पूछा जाए व्यर्थ में खर्च करे तो उसके लिए आएगा अपव्ययी, अपव्ययी। चलिए, बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? जब वर्षा बिल्कुल ना हो तो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसके लिए सर अनावृष्टि, अनावृष्टि। बिल्कुल बारिश ना हो उसके लिए एक शब्द आएगा अनावृष्टि। और आगे बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, एक शब्द दीजिए जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनंत कहते हैं।
जिसका अंत ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे अनंत कहते हैं। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। बताइए। बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, जो नया आया हो, जो नया आया हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जो नया नया आया हो, किसी भी क्षेत्र में नया नया आया हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? उसे नवागुंतक कहते हैं, नव आगुंतक कहते हैं, नव आगुंतक, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न बताइए, दोपहर का समय क्या कहलाता है? दोपहर का समय क्या कहलाता है? उसे मध्याह्न कहते हैं। दोपहर के समय को मध्याह्न। अच्छा, दोपहर अर्धरात्रि के समय को क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं, निशीथ। और अपराह्न किसे कहते? दोपहर के बाद के समय को अपराह्न, दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए, जहां जाना संभव ना हो, ना पहले लगा दिया, बाद में होना चाहिए था। जहां जाना संभव ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जहां जाना संभव ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसे अगम्य कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अगम्य कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। आगे बताइए, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला क्या कहलाता है? कोई विषय को बहुत अच्छे से जानता है तो क्या कहलाएगा? किसी विषय को विशेष रूप से जो जानता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न और बताइए, दोनों हाथों से सहज और समान रूप से काम करने वाला, सहज और समान रूप से, सहज और समान रूप से काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए। 1 मिनट रुक जाइए, अब बताइए एक शब्द क्या आएगा? जो सहज और समान रूप से काम करे उसे क्या कहते हैं? सब्यसाची कहते हैं, उसे सब्यसाची कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, बस 4-5 प्रश्न और कराऊंगा 135 तक, फिर इसके आगे के कल करवाऊंगा। इसके आगे के प्रश्न कल। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? जिसकी उपमा ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? देखिए, हर प्रश्न एग्जाम में मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016, उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। और अगला प्रश्न बताइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी व्यक्ति का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे श्वेत पत्र कहते हैं, उसे श्वेत पत्र कहते हैं। 3-4 प्रश्न और कराएंगे आज। चलिए, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा क्या कहलाती है? समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा क्या कहलाती है? मध्य प्रदेश परीक्षा 2016। सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें। सर 132 का होगा, क्या होगा? 132 का प्रतिस्पर्धा, जो समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा करे, प्रतिस्पर्धा। और अगला प्रश्न बताइए, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात क्या कहलाता है? बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्राघात कहलाता है, वज्राघात कहलाता है। और आगे बताइए, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो किसी वंश में बराबर, उसे अनुवांशिक कहते हैं। अनुवांशिक, किसी वंश में बराबर चलता आए
उसे अनुवांशिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। और आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद मैं कल करवाऊंगा, कल बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना क्या कहलाता है? आज का आखिरी प्रश्न, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना क्या कहलाता है? दुर्भिक्ष कहलाता है, दुर्भिक्ष कहलाता है। ऑप्शन सी। और चलिए, हमारे 135 प्रश्न कंप्लीट हुए। कल की क्लास में शायद हमारे कंप्लीट हो जाएंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सभी लोग क्लास को शेयर करिए। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, आमोद सर हिंदी। चलिए, तो कल मिलते हैं इसी समय फिर से इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।